हेलो दोस्तों, आंचल ट्रेंडिंग फैशन में मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये कढ़ाई वाला ब्लाउज़ की 1 टक्स की कटिंग बताने जा रही हूँ, सिंगल टक्स की। देखिए, ये ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है। इसमें इस तरह से कढ़ाई दी है, ये स्लीव्स की। और बैक का पार्ट सिंपल है, ये फ्रंट का पार्ट है। देखिए, इसमें इस तरह से पूरे में कढ़ाई दी हुई है। तो इस तरह के ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये अस्तर का फैब्रिक है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फैब्रिक हमें कैसे रखना है। देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 2 या 1.5 इंच जितना भी आप मार्जिन लेते हैं आप निशान लगा लीजिए। उसी तरीके से इसको उस मार्क पे फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से आपका कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए, पहले एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब ये बैक पार्ट है, लेकिन मैं इसमें कोई भी हुकाई का मार्जिन नहीं लूँगी, क्योंकि ये नॉट वाला ब्लाउज़ है। देखिए, लेंथ है 13 इंच, तो मैं 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्क करूँगी। 5 इंच शोल्डर लूँगी और 5.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। देखिए, बैक का पार्ट है, इसलिए आर्म होल हमें 1.5 इंच पर हम इसकी गोलाई देंगे। चेस्ट है, अपर चेस्ट दोस्तों 31 इंच है, तो मैं 8.25 इंच पे मार्क करूंगी चेस्ट के लिए और 2 इंच का मार्जिन दूंगी। पौने 3 इंच पर हम नेक की विड्थ देंगे। नीचे से 3 इंच पर एक बॉक्स बना लेंगे और जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वी नेक दूंगी, तो इस तरह से हल्का गोलाई में लेते हुए वी नेक देना है। ऐसे डॉट डॉट करते हुए आप गले को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब वेस्ट है 27 इंच, तो वेस्ट का 4th पार्ट पौने 7 इंच और 1 इंच डार्ट के लिए लेकर मैंने वेस्ट का मार्किंग की है और 2 इंच मार्जिन का रखा है एक्स्ट्रा। 3.5 इंच पर बैक के डॉट का मार्क करेंगे। ये 1 इंच का डॉट है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच लेंगे और बैक के डॉट के साथ मिला देंगे। ये बैक के पार्ट की हमें मार्किंग हो गई है दोस्तों। इसे कट करके अलग कर लेंगे। दोस्तों, ये गला मैं बुकरम पे बनाऊंगी या पलट के बनाऊंगी, इसलिए मैं काट नहीं रही हूँ। ये बैक के डॉट का मैं निशान लगा देती हूँ ताकि पता रहे कि डॉट यहीं पे आएगा। तो इसको रख देते हैं अलग। अब फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे भी एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी फ्रंट के पार्ट में और बैक के पार्ट को वैसे ही रख देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। और शोल्डर को सेम बैक के पार्ट की तरह ड्रॉ कर लेंगे।
आर्म होल के लिए मैं पॉइंट रख के निशान लगा लूँगी। ये हमें लाइन मिल जाएगी आर्म होल की और चेस्ट की। ये देखिए फ्रंट के पार्ट में हमें आर्म होल 1 इंच पे ड्रॉ करना होता है, तो 1 इंच पे गोलाई दूंगी, हल्का सा अंदर से लेते हुए मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब वेस्ट सेम बैक के पार्ट की तरह होगी 8.25 इंच पर और 2 इंच का मार्जिन दिया है। गला इसमें दिया हुआ है डिज़ाइनिंग एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। फिर भी 2.5 इंच ऊपर से लिया है, 3 इंच नीचे से, 6.5 इंच लेंथ ली है और आप मन चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। ब्लाउज में कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बना हुआ है, मैंने इस तरह से बना दिया है। अब दोस्तों ये 1 टक्स का ब्लाउज़ है। सबसे पहले हम 34 साइज़ के हिसाब से 10 इंच पर बस्ट पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे होना चाहिए, नीचे से भी 3.5 इंच पे लेना है और एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब नीचे की साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और इसको इस तरह से गोलाई में लेते हुए डॉट की निशान लगाना है। अब इस तरह से करके हम बाकी बचे हुए कपड़े में वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। देखिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जो हमने टक्स का लिया है उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए इस तरह से ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग पूरी हुई। यहाँ से 3.5 इंच है और यहाँ से भी 3.5 इंच है, तो ये वेस्ट का पार्ट निकल लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रख दिया है। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए अब मेज़र कर लेंगे। सामने लाइन 5 इंच है और जो गोलाई में घुमा के भी हम देख लेंगे 5 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो वहीं पर हमें मार्क करते हुए ये देखिए ऊपर तक मिला देना है। जैसे बैक के पार्ट में हमने 1/2 इंच ऊपर लिया था, इस तरह से ही नीचे के फ्रंट के पार्ट में भी हमें 1/2 इंच यहाँ से कट करना है। हल्का सा फ्रंट के पार्ट में भी हमें कट करना है, क्योंकि सिर्फ टक्स की ही लेंथ लंबी होती है, वरना ब्लाउज़ लंबा हो जाएगा। अब इसे बीच में से कट कर लेंगे टक्स को। दोस्तों इस तरह आप किसी भी साइज़ के 1 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। ये 34 साइज़ है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रख कर पिन अप कर लेंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक है। ये देखिए इसको इस तरह से रखना है ताकि दोनों पार्ट बराबर डिज़ाइनिंग में आए। नेक के हिसाब से दोनों नेक के तरफ शोल्डर पे एकदम ठीक आए और नेक की लेंथ जितनी भी आपको लेनी है उस हिसाब से रखें। अब इसे पिन से पिन अप कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से रख के आप मेन फैब्रिक के साथ इसे जोड़ लें। ये फ्रंट का पार्ट है। मैंने इसे छोटी छोटी पिन लगा के इसको इसके साथ जोड़ लिया है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना खिसके।
अब इसे कट कर लेंगे। कट करते वक्त हल्का सा एक्स्ट्रा ही रखें। दोस्तों इन स्लीव्स में जोड़ लगाना है, इसलिए मैंने अभी इसकी कटिंग नहीं बताई है। आप प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको स्लीव्स के जोड़ लगा कर कटिंग करनी सीखनी है तो मुझे